बादशाह, मैं दोनों रिवायतें पेश कर रहा हूँ जेरा के अमानतदारी से। दोनों रिवायतों में, एक रिवायत में मेरे नबी की 4 साहबजादों का नाम आता है, कुछ में 3 का नाम आता है, जो मोतबर है वो 3 का नाम आता है। आप बड़ी मोहब्बत करने वाले हैं मेरे नबी से, आप बताएं मेरे नबी के साहबजादों के नाम क्या है? तो मैं मेरे नबी के जो साहबजादे थे, हम उस नबी का कलमा पढ़ते हैं। कोई हमसे पूछे तुम्हारे नबी की कितनी शादियां थी, कितनी बीवियां थी, हमें मोहब्बत तो करते हैं, हमें पता नहीं है ये कौन सी मोहब्बत है, हमें अपने नबी की सीरत का भी पता ना हो। अगर कोई पूछे तुम्हारे नबी की कितनी बीवियां थी, नाम क्या था, हम क्या कहेंगे? ना हमें पता नहीं है, हमने कलमा नहीं पढ़ा। तो काफिरों से पूछेंगे। अगर कोई हमसे पूछे तुम्हारे नबी की बेटियां कितनी है, जैसे आज कुछ लोग कहते हैं हम एक नबी की बेटी को मानते हैं, मैंने कहा बगैर जबान बंद कर, मेरे नबी की एक नहीं 4 बेटी है। एक का नाम हजरत ज़ैनब है, दूसरी का नाम हजरत रुक़ैया है, तीसरी का नाम हजरत उम्मे कुलसूम है, चौथी का नाम हजरत फातिमा ज़हरा है। मेरे नबी के 3 साहबजादे हैं, एक का नाम मोहम्मद बिन कासिम है, एक का नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला है, एक का नाम मोहम्मद बिन इब्राहिम है। मेरे नबी ने 63 साल दुनिया में अपनी जिंदगी मुबारक गुजारी है। मेरे नबी ने पूरी जिंदगी में खाना कितना खाया, मेरे नबी की शादियां कितनी थी। अगर कोई पूछे फिर बताए ना, हम नबी की सीरत पढ़ने वाले हैं, नबी से प्यार करने वाले हैं। मेरे नबी का शहजादा जिसका नाम हजरत इब्राहिम था, सारी औलाद हजरत खदीजतुल कुबरा से है। कोई पूछे किस नबी की जो बीवी है किसमें से औलाद है, हम क्या कहें? हमें पता नहीं है। क्यों? हमने कलमा नहीं पढ़ा। हमें अपने बाप बहन भाई का नाम याद हो और नबी की साहबजादों का नाम हमें याद ना हो, हमें हुजूर की सीरत का हमें पता ना हो, फिर क्या हमें काफिर बताएंगे? आला हजरत के साहबजादे हैं, जिस तरह मिसाल मुस्तफा है, यहाँ से एक बंदा चलता है, सबर करता है, कहता है मैं आज तुम्हारे जो मुफ्ती साहब है उनसे मुलाकात करता हूँ, उनसे पूछता हूँ। फरमाया ठीक है, उसने कहा आजा। फरमाया एक मुरीद है, एक यकीन वाला, एक मानने वाला, एक ना मानने वाला, दोनों चले। वहां पहुंचे, उसने कहा मैं तेरे दीन से सवाल करूंगा। फरमाया कर सवाल। उसने कहा बताओ नबी की साहबजादियों का नाम क्या है? और हजरत के बेटे बैठे हुए थे, आप उठे, बिस्तर छोड़ा, मस्जिद छोड़ी, चले गए घर। जब घर पहुंचे, घर जाकर वुजू किया, वुजू करके वापस आए, वापस आकर बैठे। उसने कहा देख तेरे पीर को नबी की बेटियों के नाम भी नहीं आते। नबी की जो मुरीद का परेशान हो गया, ये कैसे हो सकता है? मेरे पीर को तो नाम आते हैं, मेरे पीर को नहीं आते। आला हजरत के बेटे को फिर आते किसको है? फरमाते घर चले गए, वापस आए वुजू करके। फरमाया मुंह साफ किया, अभी पानी के कतरे टपक रहे थे। करीब आए, पूछा आप बता क्या पूछा था? फरमाया नबी की बेटियों के नाम क्या है? फरमाया मुझे नाम याद है। फरमाया मैं वो गुलाम हूँ, फरमाया जो बगैर वुजू नबी की बेटियों के नाम नहीं लेता। और हम भी ऐसी तस्लीम करें ना, फरमाया बगैर वुजू के मैं नबी की बेटियों के नाम भी नहीं ले सकता, इसलिए पहले वुजू किया है, फिर मैंने नबी की बेटियों का नाम बताया है। इसलिए आला हजरत ने कलम उठाया, कलम को वजह है। आप क्या फरमाते हैं? आप फरमाते तेरी नस्ल आँख में है बच्चा बच्चा नूर का मिल बनो हाजिर, तेरी नस्ल आँख में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का।
ऊपर लानत भेजने से सवाब होता है। अगर किसी को मसला समझना है जुम्मे के बाद बैठ जाए, मैं समझाता हूँ। मनवाना मेरा काम नहीं है, बताना और समझाना मेरा काम है। मैं जो बात इस मिंबर पर करूंगा जिम्मेवारी से करूंगा, जिम्मेवार मैं हूँ इस बात का। मेरे नबी का एक से अफजाद है जिसका नाम हज़रत इब्राहीम है। आपको जब रिसालत का कमाल हुआ, मेरे नबी की आंखों में आंसू है, मेरे नबी रो रहे हैं। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु करीब आए, उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, आपने कहा जब कोई फौत हो जाए तो आपने आवाज नहीं करनी, रोना नहीं है, चीखना चिल्लाना नहीं है। आप तो खुद रो रहे हैं, हाथ जोड़े हैं। अर्ज करता है गुलाम हाजिर है, सवाल मेरे नबी से कर रहा है। पूछने वाले ने पूछा या रसूल अल्लाह मेहरबानी फरमाए। मेरे नबी ने जवाब दिया है अनस, मैंने पीटने से मना किया है, रोने से मना नहीं किया। जिसको मसला समझ आया वो मैंने पीटने से मना किया है। किससे? पीटने से। जो आज पीटते हैं मालूम हुआ वो नबी के फरमान पर नहीं है, वो सख्त अज़ाब पर है। मेरे नबी ने कहा मैं पीटने से मना किया, रोने से मना नहीं किया। सुनने वाला ये जो मेरा बेटा फेल फौत हुआ है, अगर ये जिंदा होता, अगर ये जिंदा होता तो मेरा रब इसे नबी कहा। फिर आगे जब मेरे नबी रो रहे हैं, फरमाता है ऐ महबूब हम आपको राजी करेंगे, हम आपको राजी करेंगे। महबूब रो रहे हैं, रब को चाहिए तो बेटे को जिंदा फरमाने का राजी करेंगे। रब ने क्यों राजी नहीं किया? रब ने कहा ऐ महबूब मैंने इसलिए, अगर ये जिंदा होता, अगर ये बड़ा होता, इसने नबी बनना था। मेरे रब की गैरत ने गवारा नहीं किया। जो मैंने खत्म नबूवत का ताज अपने नबी के सर पर पहनाया है, किसी पर सबसे पहली कुर्बानी जिसने खत्म नबूवत कर दी वो मेरे नबी का साहबजादा है। अच्छा मेरे नबी का साहबजादा नबी नहीं बन सका, आज तक कादियान का बगैर के मैं नबी हूँ, मैं कैसे मान लूँ? फिर मेरे नबी ने दूसरी हस्ती का नाम लिया, आम हस्ती की बात नहीं, जिसको हजरत अमीर उमर कहते हैं। उमर कोई आम बंदा नहीं है, छोटा मोटा बंदा नहीं है। उमर वो उमर है जिसके साथ से शैतान दूर जाता है। मेरे नबी ने फरमाया ऐ उमर, जब तक तू दुनिया में रहेगा उस वक्त तक कोई फितना। कितना बड़ा याद था। हजरत उमर के जाने के बाद फितने खड़े हुए। जब तक उमर मौजूद थे उस वक्त तक कोई फितना खड़ा नहीं हुआ, क्योंकि मेरे नबी ने फरमा दिया कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर। आप गौर करें, अगर उमर जैसा दिलेर जवान वो नहीं नबी बन सका, आज का कादियान का दज्जाल कहे मैं नबी हूँ, उस बगैरत को कैसे नबी माने? कोई कहीं आप गाली देते हैं, इस गाली का मैं जिक्र 29वां पारा है, सूरतुल कलम है, उसकी ये आयत पढ़े। मेरे रब फरमाता है महबूब जो आपके बारे में बकवास करे, जो आपके बारे में भोंके, तो मैं महबूब वो हलाली नहीं है, वो हरामी है। अच्छा जिसे रब को हरामी कहे ये तो गाली नहीं है, और मैं कहूँ बेटा ये गाली। जिसे रब कहे ये तो जानी की औलाद है। रब कह रहा है कुरान में जो मेरे नबी के बारे में बात करे ये हरामी है, ये जानी की औलाद है। रब होता कहे ये जानी की औलाद है। आप कहते हैं अपने नबूवत का मसला क्यों उठाया? क्योंकि बुजुर्ग जहाँ चराग जल रहा हो, चराग के नीचे अंधेरा हो गया, चराग के नीचे अंधेरा। आप पाकिस्तान में तो रहते हैं, आप इस बात से नहीं जाते कि जब मेरे नबी की इज्जत का मसला है आप कहते हैं ना हमने सिर्फ कलमा पढ़ा है। मैंने कहा क्योंकि मैंने मरना है और मैंने नबी का कलमा पढ़ा है। सही है, नबी का कलमा पढ़ना है और मैं मिंबर पर बैठ रहा हूँ, मिंबर पर बैठ कर हक बयान करना मेरी जिम्मेदारी है।
जब कोई गलत बात होगी अगर मैं नहीं बोलूंगा, कयामत के दिन मेरी जुबान पे लगाम चढ़ाई जाएगी, मेरी जुबान बाहर निकाली जाएगी, सबसे पहले लिखकर मुझे लगाया जाएगा। मैं अपने बचने के लिए हुजूर की खत्म नबूवत का पहरा दे रहा हूँ। आप ये ना कि हमें पता नहीं था, कब्र में फिर मुंह छुपा के नहीं, हम तो ये कहते हैं न सर झुका के जिए न मुंह छुपा के जिए, सितमगर की नजरों से नजरें मिला के जिए। अरे 2 दिन कम जिए तो इसमें हैरत क्या, हम उनके साथ है जो शम्मा जला के जिए। हम सूरह हशर चलेंगे, मेरी जो तमन्ना है हम सूरह हशर चलेंगे शाह अबरार के साथ, काफिला होकर रवान, काफिला सालार के साथ। अरे ये तो तैबत की मोहब्बत का असर है, वरना कौन रोता है निपट कर करो दीवार के साथ। पिछले दिन मैंने कहा था हम फलस्तीन के लिए निकले थे, जो नहीं निकला उसने कब्र में अपना जवाब देना है, क्योंकि सवाल तो होना ही होता है। आपके मैं नमाज पढ़ के बच जाऊंगा कभी नहीं कर सकते, क्योंकि जो कत्ल हो रहा है एक कत्ल पूरी हुई इंसानियत का कत्ल है। मेरे नबी का फरमाना याद रखना। हम निकले, हुकूमत ने बात मानी, उसके बाद जो कानून की खैरखाई करने वाले हैं, जब कानून वाले कानून की खिलाफवर्जी करेंगे तो फिर हम भोगेंगे नहीं तो कौन करेगा। जब कानून की खिलाफवर्जी करेंगे कानून वाले, फिर हम समझ रहे तुम बोलते रहो जो तुम्हारे जी में करते रहो। मैंने कहा मेरी माँ को गाली दी, मुझे गुस्सा नहीं आएगा, मेरे बाप को गाली दी, मेरा गिरवान पकड़, मुझे गुस्सा नहीं आएगा, और तू मेरे नबी के बारे में बकवास करेगा, फिर हमने ये गर्दनें रसूलुल्लाह के लिए रखी हुई है। ये गर्दनें, ये जान की कोई परवाह नहीं है, फिर चाहे कोई गोली से उड़ा ले। एक यहाँ मसला समाप्त करें, आज हमें हथकड़ी लग जाए तो हम परेशान होते हैं, जेल में चले जाए परेशान होते हैं, जमीन के मामले में जाए परेशानी नहीं होती, बेटी के लड़ाई के मामले में जाए परेशानी नहीं होती, माँ की बेइज्जती के बारे में जाए बेइज्जती नहीं होती। जब नबी की बारी है तो चुप जाओ, हालात बड़े खराब। उस वक्त हालात खराब नहीं थे जब मेरे नबी को लोगों ने यहाँ पत्थर मारा। तेरा मुंह बड़ा कीमती है मेरे नबी से, तेरी औलाद बड़ी कीमती है इमाम हुसैन की औलाद से, जिन्होंने अपने साथ कुर्बान किए। हमारी औलाद ज्यादा कीमती है, ज्यादा खूबसूरत है, कभी नहीं है ऐसी औलाद की परवाह नहीं है, हम तो अपनी जान की भी परवाह नहीं करते। एक जज ने चीफ फैज ईसा, मैंने बड़े बेगैरत देखे, इन जैसा बेगैरत मैंने नहीं देखे। 50 साल तक कानून सुने बात खत्म कर दो, आज हथकड़ी लगे परेशान होकर गए। जी मस्जिद का मामला है, मदरसे का है, मैंने कहा मस्जिद मदरसे को इज्जत बाद में मिली है, मेरे नबी का सदका मिली है। जिस नबी की इज्जत भी महफूज नहीं है तो भी ये मस्जिद क्या महफूज रहेगी, हमारी माँ बहन की इज्जत क्या महफूज रहेगी। फिर तुम इंतजार करो, अर्श का रब तुम्हारे साथ करता क्या है। उसने क्या किया, 50 साल से 10,000 लोगों ने कुर्बानी दी। कितने? किन बातों पर आप बोलेंगे? नहीं बोलेंगे तो मुझे महसूस बुरा लगेगा ना, क्यों नबी की बात है। कितने लोगों ने? 10,000 उलमा ने कुर्बानी दी। उन्होंने एक कानून पास कराया 295 सी और 295 बी, फरमाया कादियानी जो है वो कातिल है, सिख जो है ना उनको अकलियत करार दी जाए, उनका जो हक है हकूक उनको दिए जाएंगे, यहूदियों को दिए जाएंगे, सिखों को दिए जाएंगे, काफिरों को दिए जाएंगे। एक जो बेगैरत है कादियानी, इनको नहीं दिए जाएंगे। क्यों नहीं दिए जाएंगे आप कहेंगे? अगर ये अपने आप को काफिर कहें, लिख करके हम काफिर हैं, कादियानी नहीं है, फिर तो हम इनको हकूक देंगे। अगर ये नहीं मानते, दूसरी बात, इन्होंने सबसे बड़ा हमला किया ना जो हमारे दीन का। आज 5 मिनट में आपके ज्यादा होगा,
ये मसला समझाना जरूरी है, क्योंकि ये मेरे नबी की इज्जत का मसला है। अगर कोई कहे मुझे परेशानी है, तो परेशानी उसकी और ज्यादा हो। जिसे तकलीफ हो, मैं दुआ करता हूँ या अल्लाह मेरे नबी की बात सुन के खत्म नबूवत की वजह से जिसे तकलीफ हो, उसकी तकलीफ में और इजाफा कर, वो मर जाए, उसे बीमारी लग जाए। फरमाया उसने क्या किया? काजी फैजी सर 50 साल से जितने चाचा है किसी ने कानून को तब्दील नहीं किया। मुझे लगता है कादियानी उनके बहनोई लगते हैं। उसने अपनी बेटी दी होगी, इसलिए उसने बात की है मेरे नबी के बारे में। कभी वो कहता है PhD, डॉक्टर को डॉक्टर कहने से तकलीफ नहीं हुई उसे, याद रखना, वकील को वकील कहने से उसे तकलीफ नहीं हुई, सही है। जज को जज कहने से उसे तकलीफ नहीं हुई, उसे जो तकलीफ हुई है हाफिज कुरान की है। क्या कहा? हाफिज कुरान को हाफिज कुरान ना करो। पहले उसको ये बीमारी लगी, इसी बीमारी में वो मरता रहा, फिर दूसरी बीमारी लगी उसे। उसने कहा कादियानी जो है उन्होंने एक तफसीर लिखी, क्या सब बोले के बात नहीं, सब बोले एक तफसीर कुरान की एक तफसीर लिखी है, तफसीर सगीर। पहली चीज क्योंकि वो हमारे नबी को नहीं कहा, वो अपने नबी की किताब में है। ला यमस्सु इल्ला मुतहहरुन, कुरान में फरमाता है नापाक बंदा कुरान को हाथ नहीं लगा सकता। कादियानी कहते हैं वो हमारे कुरान को हाथ, या मेरा कुरान तुम्हारा भी है, बोलो ना सकते हाथ लगा सकते, कुरान को हाथ नहीं लगा सकते, क्योंकि वो मुसलमान नहीं है। हमारे कुरान को उठा नहीं सकते, हमारे कुरान की तबलीग नहीं कर सकते। उन्होंने क्या कहा? उसने कहा कादियानी जो है ना वो मुसलमानों में शादी भी कर सकते हैं। देखो कानून का मुहादिस कानून की खिलाफवर्जी कर रहा है, फिर आप बैठे रहे। दूसरी बात उसने क्या कही? पहली क्या बैन ने मेरे एहतजाज किया, उन्होंने कहा बंदे के पुत्र बन जाओ, ठीक है, नबी की इज्जत का मामला है। 2017 के अंदर नून लीग की हुकूमत थी, उस वक्त भी मेरे नबी की खत्म नबूवत पर हमला हुआ था। किसी को तकलीफ होती है अपने नबी की बात उल्टे करो। दूसरी बात, आज 2024 है, नून लीग की हुकूमत आज भी मेरे नबी की खत्म नबूवत पर हमला हुआ। क्यों हुआ? किसी की माँ की इज्जत पर हमला हो तो मरने के लिए तैयार हो जाए, मेरे नबी की इज्जत पर हमला हो खामोश बचे रहे। उसने कहा कादियानी अपनी मस्जिद को मीनार लगा सकता है, ये पाकिस्तान के कानून के खिलाफ है। मुझे लगता है उसने पाकिस्तान का आइन पढ़ा भी नहीं है, अगर पढ़ा होता तो ये फैसला लगा सुना था। और दूसरी बात उसने कही अपनी मस्जिद को तो अपनी इबादत गाह को मस्जिद कह सकते हैं। तीसरा उसने कहा अपने घर में बैठ के तबलीग कर सकते हैं। मेरा आपसे सवाल है, अगर कोई बंदा कहे हमारे मजहब में बच्चों का कत्ल जायज है, कत्ल जायज है, आप क्या कहेंगे? ठीक है, कोई घर में जाके बच्चों को कत्ल करता है, ठीक है, तुम्हारे मजहब में जायज है, तुम करो, इजाजत दोगे? मैं दुआ करूंगा अगर मेरे नबी की खत्म नबूवत पे किसी को गुस्सा आता है तो आ जाए, जो मेरे नबी की खत्म नबूवत पे बात ना करे वो भूखा हो जाए। अरे नबी की खत्म नबूवत पे नहीं बोलते कहाँ बोलोगे? मैं अपने बाप की इज्जत के लिए कह रहा हूँ, बोलो, मेरे नबी की इज्जत का मसला है, यहाँ भी नहीं बोलोगे। क्या कहा उसने? फरमाया वो अपनी इबादत गाह को मस्जिद कह सकते हैं, वो शादियां कर सकते हैं मुसलमानों के बारे में, वो अपने दीन की तबलीग कर सकते हैं। फरमाया वो अपने दीन जो है लोगों को कह सकते हैं, अपनी तरह माइल कर सकते हैं। जो कानून के भी खिलाफ है, पाकिस्तान के आइन के भी खिलाफ है, हमने उसे कहा तहरीक अलबैक वालों ने कि इन कामों से बाज आ जाओ, मेरे नबी की इज्जत पे हमला, सारे बोलो ना करो, मेरे नबी की इज्जत पे हमला, सारे हाथ उठाकर कहेंगे, ठीक है, कादियानियों पर लानत, कादियानियों पर सारे हाथ उठाएं, कादियानियों पर, कादियानियों पर, कादियानियों पर, कादियानियों पर, कादियानियों पर बेशुमार, कादियानियों पर बेशुमार लानत, कादियानियों पर कादियानियों पर, कादियानियों पर बेशुमार लानत, कादियानियों पर बेशुमार लानत, कादियानियों पर बेशुमार लानत, कादियानियों
देखना दिया। उन्होंने ऐसे हाथ रखा, यहाँ से काटा, क्या किया? काटा, कहा मुझे नबी मानता है। क्या कहा मुसलमान का साहब ने? अभी हसन अभी बिन मज़ार खजूर खा रहे थे, मेरे नबी ने कहा मेरी इज्जत पे पैरा कौन देगा? फरमाया खजूर मुंह में थी, जल्दी से उठ के बोलने लगे, मुंह में खजूर थी। किसी साहब ने कहा यार खजूर तो खा ले, फरमाया मैं खजूर खाता रहूं, कोई बाजी कोई और ले जाए, मैं खजूर खाता रहूं, बाजी कोई और ले जाए। तो मैं नहीं, खजूर मुंह में थी, खड़ा हो गया। जिसके छोटे छोटे बच्चे नहीं खा, हमारे बच्चे हैं जी, कोई कहते हैं कि आपने धर्म दिया, मुसलमानों को बड़ी तकलीफ हो रही थी। मैंने कहा मर जाए सारे मुसलमान, मेरे नबी की इज्जत महफूज नहीं है तो किसी मुसलमान को जिंदा रहने का हक भी नहीं है, क्योंकि हज़रत इब्न मालिक ने मस्जिद नबी में फतवा दिया था, तो मैं जो उम्मत मेरे नबी पर पैर नहीं दे सकती उसे मर जाना चाहिए। हज़रत अबी बिन मज़ार का यहाँ से हाथ काटा, उन्होंने कहा पता मैं नबी हूँ, तो मैं क्या बकवास करता है मैंने नहीं सुना। मुसलमान का साहब से कहा क्या बकवास करता है, आज तो हाथ खड़े करके परेशानी बन जाती है ना। उन्होंने कहा हाथ काटा, तुम्हें पता मैं कौन हूँ? तो मैं क्या बकवास किया मैं नहीं सुनता। फिर मैंने मोहम्मद रसूलुल्लाह कौन है? फिर मैं वो तो मेरे नबी हैं। फिर उन्होंने यहाँ से काटा, फिर यहाँ से टुकड़े किए, फिर मैं बता मैं कौन हूँ? फिर मैं क्या बकवास किया मैंने नहीं सुना। फिर यहाँ से काटा, एक बाजू काटा, फिर दूसरा हाथ रखा, फिर दूसरा यहाँ से काटा, यहाँ से काटा, यहाँ से काटा, काट दे, ये बाजू भी काट दिया। तो मैं बता मैं कौन हूँ? फरमाया तेरे वर्ग झूठा लाइन शैतान मैंने नहीं देखा। मैंने कहा उन्होंने हाथ काटा है, हमें हाथ काट देंगे, हमें परेशानी बन जाए, कोई परेशानी नहीं है। मरना तो एक दिन है, किसी का एक्सीडेंट होता है बंदा मर जाता है, किसी को बीमारी होती है बंदा मर जाता है, किसी के नाम में लाख की उम्र है ना, किसी के नाम पर मजा तो आए। फिर एक पैर काटा, फिर एक मुकम्मल टांग काट दिया। तो मैं बता मैं कौन हूँ? तो मैं क्या बकवास किया मैंने नहीं सुना। याद रखना जो मेरे नबी के बारे में बकवास करे कान बंद कर देना। हमने कहा मैंने नहीं सुना, मुंह बंद रख, मेरे नबी के बारे में बकवास न करना, मेरी माँ के बारे में बात करना, मेरे बाप के बारे में बात करना, तेरे बारे बात कर, मेरे नबी के बारे में बात करना। तो मैं दूसरी काम करी, मुकम्मल शहीद कर दिया। तो मैं जब जिसम बच्चा था ना ये, मैंने बता अब मुझे मानता है, तो मैं बेगैरत क्या कहा मैंने सुना नहीं है। फरमाया फिर इसको चाहो आग में जलाओ, फरमाया चाहे आग में जलाओ जो करो, फरमाया मेरे नबी आखिरी नबी है। फिर दूसरे ने असवद हंसी ने दावा किया नबुवत का, फिर मेरे नबी का एक गुलाम आया, उसने कहा मुझे मानना है। उसने कहा तू जैसे बेगैरत को कौन मानता है, मैं क्यों मानूं तुझे? उसने कहा मैं नबी हूँ। तो मैं क्या कहा मैंने सुना नहीं है। उसने कहा इसके हाथ बांधो, इसके पैर बांधो, इसे आग में आग जलाई गई। तो रसूलुल्लाह का गुलाम डरा नहीं, आज जैसे आप डर जाते हैं नहीं जी ये सियासत का मसला है, मेरे नबी की इज्जत का सियासत का मसला है, मेरे नबी की इज्जत की बात है, ये सियासत है। सियासत किस चीज का नाम है? आपने दिन पढ़ा होगा तो बात ना करते ना, हम तो यही कहते हैं सितम का निदारा बुरा न जमाए तो तीर अजमा हम जिगर अजमा। उसने क्या कहा मेरे नबी का गुलाम ऐसे उठा, उसने कहा कब्र आग में डालो, उसने कहा पीछे आ मैं खुद आग में डाला, फिर ऐसे चला आग में करा। आपकी जुर्रत नहीं थी मेरे नबी के गुलाम को, आपकी जुर्रत नहीं थी, आग में चले गए खड़े रहे, फिर बाहर आया। तो मैं आप बताओ और कोई काम है? हैरान है कि यार आपका काम है जलाना, इसकी जलाती नहीं है, मैंने तक तूने समझा नहीं है क्योंकि नबी का गुलाम है। कोई शैतान तो नहीं था, नबी का गुलाम था, नबी की इज्जत करा दी। फिर चले गए मदीने, बात खत्म। मदीने पहुंचे, हजरत उमर ने किस आंख से इत्तकू हुजूर का फरमान इत्तकू फिरासत अल-मुमिन यंजुरु फइन्नहु बिनूरिल्लाह, जो अल्लाह का बंदा है वो अपनी आंख से नहीं अल्लाह के नूर से देखता है। हजरत उमर ने कहा यार जिसको आग में डाला गया वो कौन था? वो तू तो नहीं है, तू तो नहीं है। नहीं आपने हाथ पकड़ा, कौन? साहबी रसूल हाथ पकड़ के हाथ चूम रहे हैं, लगाओ फतवे
लगाओ नवा। उन्होंने कहा हाथ चूमे अदब के साथ ले गए। दो खिलाफत का हज़रत अबू बकर सिद्दीक। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने जब देखा ये वो गुलाम है जिसने नबी की इज्जत पे पहरा दिया है। उसने हज़रत अबू बकर सिद्दीक को जल्दी से बड़े हज़रत उमर यहाँ बैठे हैं, हज़रत अबू बकर सिद्दीक यहाँ बैठे हैं। उनको संगत में बिठाया और बिठाकर कहा बताओ। वो कहने लगा मेरे लिए दुआ करो। सिद्दीक अकबर की आंखों में आंसू है। सिद्दीक अकबर ने आज मेरे नबी की इज्जत पे पहरा तूने दिया, दुआ तू करा। जब अपने नंबर की मसला है ना, हज़रत अबू बकर सिद्दीक का दौर क्या होता। आपने कहा कोई बूढ़ा है, कोई जवान है, चाहे जिसकी निगाह पड़ती है, चल नहीं सकता वो भी चले, क्योंकि गुणों का ज्यादा होता है। उन्होंने मेरे डॉक्टर से जिक्र जो है रिस्क ज्यादा कराया, इज्जत वगैरह देना ज्यादा आकाम का बनता है। जो बूढ़े हैं मर तो वैसे जाना यार, मरना नहीं है, मरना तो है ना, फिर इस तरह कहना इन्हें जाना, बस बात ही खत्म। यही जुमला आप सबने याद रखा, सही है। उससे शादी ने कहा कि ये सारा कुछ कर सकते। हमने कहा अपना फैसला बदल। 50 साल से हमारे 10,000 उलमा ने वो जानते थे कोई गंदी नाली का गंदा कीड़ा उठेगा मेरे नबी की इज्जत पे बात करेगा। उन्होंने पहले ये कानून पास कराया था, जैसे आज लबैक वालों ने कराया, ठीक है। लबैक वालों ने जैसे कानून पास कराया है उन्होंने भी पहले कराया था। तो मैं कादियानी काफिर है, ठीक है। आपने किसी भी हुजूर की इज्जत के मामले में कभी भी कंप्रोमाइज नहीं किया, करीब नहीं आना, नहीं कहना किसी को। एक जुमला याद करना बस। आप सब अगर मेरी बात से मुत्तफिक हैं, सब अगर मेरी बात पे मुत्तफिक है तो आप हाथ उठाकर गवाही दें, क्योंकि ये हाथ क़यामत के दिन खत्मे नबूवत वालों के साथ होंगे। ये हाथ गवाही देंगे ना, मैं आपको कह रहा हूँ बात सुनो। आप सब ने हाथ उठाकर गवाही देना है कि हम कादियानी को काफिर कहते हैं, हम उनसे जज को ये कहते हैं अपना फैसला बदले। सिर्फ ये नहीं, जितनी अवाम है ना पाकिस्तान की, 24 करोड़ अवाम सालों का दिल जख्मी किया उसने, सालों का दिल, क्योंकि नबी मेरा नहीं है, सबका नबी है। उन्होंने सबके, क्योंकि मेरे नबी की इज्जत करना किया है। कुरान की 2 आयतें पढ़ी हैं, ये नसे कती से साबित है जो बंदा कुरान का इनकार करे वो काफिर है। याद रखना, उन्होंने कुरान का इनकार किया क्योंकि मेरे नबी की खत्म नबूवत पर उन्होंने काफिर डाला। अच्छा वो कादियानी पता क्या कहता है? कहता है जब मेरी शादी हुई तो मैं शादी के काबिल नहीं था, 5 महीने गुजर मेरा बच्चा हुआ। तो वो कहता है कादियानी काफिर, गुलाम मोहम्मद कादियानी कहता है सबसे बड़ा मोर्चा ये है मैं शादी के काबिल नहीं था और 5 महीनों के बाद मेरा बच्चा पैदा हुआ। फिर हम क्या कहेंगे? हम कहते हैं ये तेरी करामत नहीं है तो तेरी बीवी की करामत हुई ना, जो 5 महीने के बाद बच्चा पैदा हो गया, जो कानून भी था अकल भी नहीं था। उस बेगैरत ने कहा सिर्फ मेरे नबी की तौहीन नहीं की, जितने नबी है सारे नबियों की तौहीन की है। उसने कहा काला यार ये सब मरियम जो रब्बत है ना, उसने कहा यार ने मेरे लिए कहा मैं हूँ। उसने कहा ये जो मेरे मानने वाले ये सहाबा है, उसने कहा मैं नबी हूँ, मेरे ऊपर वही आती है। ये जो मोहम्मद है ना, माका मोहम्मद, वो बेगैरत कहते हैं अल्लाह ने मुझे कहा है। फिर आप इस बात पे इत्तेफाक करते हैं वो है नहीं है? तो आप सबने हाथ उठाकर कहना है मेरी बात से आप इत्तेफाक करते हैं, ठीक है। आपने हाथ उठाकर कहना है कि हम कादियानी को काफिर कहते हैं, उस जज को ये कहते हैं अपना फैसला वापस करो, क्योंकि हम वहाँ नहीं जा सकते, आवाज नहीं उठा सकते। अपने बोल से, अपने फेल से, अपने हाथ से, अपनी जुबान से इतना तो कहें, कल अगर मर भी जाए तो सुनना पूछ रहे हैं कि मैंने तो दिन के लिए हम तक खाए थे, मेरी औलाद तो वहाँ कुर्बान हुई थी, आपने क्या किया? आपने अपने होश हुजूर ने पूछ लिया क्या जवाब दे? चलो ये तो कहेंगे या अल्लाह जामे मस्जिद के हमारे मदीना आने वाली पूरी उस जामे मस्जिद में बैठकर हमने हाथ उठाकर गवाही दी थी कि या रसूल हम खत्म नबूवत पे पैर रखने वाले। सब हाथ उठाया, ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद, ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद, ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद, ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद, ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद। जो पीछे हाथ पे उठा रहे क्या वो कादियानियों के साथ है? जो हाथ नहीं उठा रहे वो कादियानियों के साथ है? उठा सारे हाथ, ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद।
सब खत्म, सिर्फ अपने नबी की माना। इन्हें जाना, इन्हें माना। आपने कहना इन्हें माना, दिल से कहना इन्हें जाना, इन्हें जाना, इन्हें जाना, इन्हें माना। अल्लाह है सरकार, लिल्लाह हम दुनिया से मुसलमान करा। इसलिए फरमाया